हाय एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, डबल इंटीग्रल। ओके, तो आज उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अपने नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो लिखिए आपका क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन bounded by y equal to 8 and y equal to mod x square minus 1 is, first option is that 50 upon 3, second option is that 100 by 3, third option is that 110 by 3, and last and final option is that 52 by 3. Okay, so what is your question? Question is that the area of the region bounded है। तो आपको क्या दिया गया, रीजन दिया गया जो कि क्या है, बाउंडेड है। आप उसको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन, y इक्वल टू 8 क्या होगी, एक्स एक्स के पैरेलल, और कहां से पासिंग होगी, 0,8। ओके, तो y इक्वल टू 8 क्या होगी, एक्स एक्स के समांतर रेखा होगी जो कहां से गुजरेगी, 0,8 से। ओके, एंड y इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। तो आप मोड की डेफिनेशन से क्या जानते हो, मोड x इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x क्या हो, धनात्मक। तो यहाँ x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नेगेटिव चिन्ह कब रखता है, जब क्या होगा, वैल्यू लेस देन 0। तो यहां से आप क्या देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब रखेगा, जब एक्स स्क्वायर क्या हो, 1 से बड़ा हो। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब रखेगा, जब एक्स स्क्वायर क्या हो, 1 से छोटा हो। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा और एक्स क्या हो, लेस देन माइनस 1। कि यदि एक्स की जगह आप क्या रखोगे, -2 रखोगे तो 4 भी ग्रेटर देन 1 होता है, -3 रखोगे तो उसका स्क्वायर भी। दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। और यहां से क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू -1 to 1। दैट मींस जब x -1 to 1 के बीच में है तब क्या होगा, y आपका क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब आपका x 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो x स्क्वायर माइनस 1। तो x इक्वल टू -1 क्या होता है, yx के समांतर रेखा जो कहां से गुजरेगी, -1,0 से। और x इक्वल टू 1 क्या होता है, yx के समांतर रेखा जो कहां से पासिंग होगी, 1,0। ये आपका क्या है, ओरिजिन। अब आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए जब x -1 to 1 के बीच में तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या कीजिए, x की जगह 0 रखिए। तो x 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब x की जगह कितना रखिए, हाफ। तो 1 माइनस हाफ समथिंग 3/4। ओके, तो सिमिलर माइनस रखोगे तो भी ये, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है। सिमिलर क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो 1 पे क्या होगा, 0। ओके, और 2 रखिए, 2 पे वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 1 3। और क्या रखिए, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। मतलब y इक्वल टू 8 पे कब टच करेगा, जब आपका क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 3,0। और सिमिलर इधर क्या होगा, -3,0। तो वो क्या बोल रहा है, ये आपका ग्राफ y इक्वल टू 8, तो इसके मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। और आप एक बात देख रहे हो कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सिमेट्री भी चेक करनी है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या कीजिए, x को किससे रिप्लेस कीजिए, -x से। यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट मींस क्या है, ये y x के सापेक्ष सममित है। क्या ये x x के सापेक्ष सममित है, y को -y से रिप्लेस करो, इक्वेशन में फर्क पड़ रहा है।
तो इसका मतलब ये आपका क्या है, किसके सापेक्ष सममित है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। तो देखिए चूंकि रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो दिस इंप्लाइज एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स। अब क्या करना है, ये एरिया कैलकुलेट कर लो और उसको क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, आपके पास एक रीजन है ये, तो आप इसको क्या करो, वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करो। तो आपने इसको क्या किया, वर्टिकल यहां से यहां, कहां से कहां जा रहे हो, अब जैसे आप क्या, ये x इक्वल टू 1 से आगे गए तो आपका क्या हो गया, मैं काम करता हूं तो थोड़ा डार्क ज्यादा करते, तो इसका इक्वेशन कितना है, क्या होगा, माइनस का क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये कितना है, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने देखा आपका रीजन क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले वाले में वर्टिकल स्ट्रिप कहां से जा रही है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कहां जा रही है, 8 पे, और सेकंड पार्ट में कहां पे जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कहां जा रही है, 8 पे जा रही है। तो पहले वाले पार्ट में कहां पे जा रही है, कहां तक जा रही है, 8 तक जा रही है। सेकंड पार्ट में कहां तक जा रही है, तो मैं इसको यहां लिखने की बजाय, दिस इंप्लाइज एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स, क्या करना है, dy dx प्लस dy dx, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर क्या है, 2 रीजन है। तो पहले वाले रीजन में y कहां से वेरी हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1। सेकंड में क्या है, x कहां तक है, 1 से 3 में है, और क्या रहा, y कहां से वेरी हो रहा है, इससे। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कहां तक जा रहा है, 8 तक। तो अब मुझे क्या करना है, ये डबल इंटीग्रेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रीजन ड्रॉ करते ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और फिर सममिति का यूज कर लिया। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एरिया इज नथिंग बट कितना हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है, y, और अपर लिमिट रखूंगा लोअर लिमिट रखूंगा तो कितना होगा, दिस dx इंटीग्रल, x की लिमिट 0 से 1 प्लस 1 से 3, दिस इज नथिंग बट 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 7x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, दिस इज नथिंग बट 9x plus x cube by 3, 1 to 3. Okay, 2 times, what is this, 7 plus 1 by 3 plus lower limit रखूंगा 0, यहां रखो 27 plus 27 by 3 माइनस का 9 माइनस 1 by 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज नथिंग बट 2 टाइम्स 7 plus 27, 9, 18, 18 और 7, 25, 1 by 3 plus 20, 1 by 3, 1 by 3 cancel out, this is nothing but 9। okay, 1 by 3, 27 by 3, 7 plus 8 माइनस का क्या हुआ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कितना होगा, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की, 8 माइनस का लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 9x माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, तो 7 प्लस दिस इज ओके, 9 माइनस का कितना होगा, दिस अगेन प्लस 1 by 3। ओके, तो व्हाट इज दिस, 27 by 7, 18। तो
तो यहां से कितना हो गया 1/3 1/3 2/3 2/3 प्लस 7 और 9 18 18 27 में से 18 9 9 7 15 I think we skip something 1/3 okay 7 plus 1/3 this is okay 8 plus का x square minus का 1 तो this is nothing but 7x plus x cube by 3 तो 7 plus 1/3 this is okay 9 what is this 1/3 8 minus x square तो 9 minus का x square तो 9x minus x cube by 3 3 27 27 3 का क्यूब 27 माइनस लोअर लिमिट रखी माइनस प्लस का 1/3 ओके तो 7 दिस माइनस का 9 और माइनस का 9 माइनस का 18 और 27 में से 18 घटाया कितना है प्लस का 9 9 और 7 16 ओके तो 2 टाइम्स कितना हो गया 48 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 तो दिस इज नथिंग बट 100/3 तो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ओके तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है एक्चुअली में क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है काफी बार पर कैलकुलेशन में क्या होती है प्रॉब्लम होती है तो फटाफट में करके इजी वे में करनी और आप आसानी से चेक कर रहे हैं यदि ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है तो एक बार क्या कीजिए दोबारा कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए ओके तो ये क्या था आपका इस रीजन के द्वारा बाउंडेड एरिया कितना था 100/3 तो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट डायग्राम है यदि आपने रीजन बना लिया ना तो फिर तो इजी है फिर तो लिमिट वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करना और लिमिट पुट करनी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपको क्या करना है इवैल्यूएट करना है dx dy where d is the region bounded by y equal to pi/2 y equal to x and y axis ओके तो आपको क्या करना है डबल इंटीग्रल क्या करना है इवैल्यूएट करना है जहां पर आपका रीजन क्या है इन तीन से बाउंडेड है ओके तो सबसे पहला काम क्या है रीजन बनाना है ऐसा तो ये क्या आपका एक्स वाई प्लेन है तो y इक्वल टू एक्स क्या होती है दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू pi/2 क्या होगी एक्स एक्स के समांतर रेखा जो कहां से गुजरती है 0, pi/2 से तो ये पॉइंट क्या होगा pi/2, pi/2 so this is nothing but x equal to pi/2 this is x equal to 0 this is y equal to 0 this is y equal to pi/2 ओके और y एक्सिस क्या है ये तो ये ट्रायंगल क्या है ये तो आपको क्या करना है यहाँ पर dx dy तो x की लिमिट पहले लगानी है तो क्या करना है x पहले तो क्या करना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड हो अगर dy dx होता तो मैं क्या करता वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करता तो मैंने क्या किया इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड किया तो मैं देख रहा हूं y इक्वल टू 0 से pi/2 में मैं क्या मेरा कहां जा रहा है x कहां से वेरी हो रहा है 0 से y में वेरी हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज क्या हुआ डबल इंटीग्रल cos y अपॉन y dx dy इक्वल कितना होगा x कहां से वेरी कर रहा है 0 से कहां तक y तक और किसके मध्य स्थित है y इक्वल टू 0 से pi/2 में cos y अपॉन y dx dy तो cos y अपॉन y क्या है कांस्टेंट तो dx इंटीग्रल ओवर कितना होगा x तो लिमिट रखो 0 टू y cos y अपॉन y dy तो वैल्यू कितनी आएगी cos y और cos y का इंटीग्रेशन कितना होगा sin y 0 से pi/2 तो वैल्यू कितनी आएगी वहां ओके तो एक्चुअली आपके जो जेएम एग्जाम है उसमें क्या किया जाता है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल
सिलेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं आपको, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, जहां आपको क्या करना होगा, वन आंसर ऑप्शन पुट करना होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका डबल इंटीग्रेशन है, इसमें क्या करना है आपको, ओके। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो सपोज दैट आपके पास क्या एक डबल इंटीग्रल है, एफ एक्स कोमा वाई डी वाई डी एक्स। तो यहां पर क्या है, y की लिमिट क्या है, f1 x से क्या है, f2 x है, और x इक्वल टू ए टू क्या है, x इक्वल टू b। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको किसमें चेंज करना है, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ऑर्डर चेंज करना है। पहले इसमें क्या कर लेते हैं, y के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, x के सापेक्ष समाकलन। अब आपको क्या करना है, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो अब दिक्कत कहां होगी, अब क्या होगा, x का क्या होगा, कोई फंक्शन होगा φ1y, वो कहां से जाएगा φ2y तक, और y इक्वल टू c से y इक्वल टू d। ओके, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है, सपोज दैट आपको ये दिया गया है, आपको ऑर्डर चेंज करना है। दैट मींस आपको क्या करना है, इससे जो रीजन बनेगा, अब काम कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है भाई। मीनिंगफुल तो स्टेटमेंट ये हो गया, पर काम कैसे करेंगे, इसका क्या होगा, रीजन होगा, ड्रॉ करेंगे, उससे क्या होंगे, हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर क्या है dy के सापेक्ष हो रहा है, इसका मतलब वो वर्टिकल स्ट्रिप में बैठा हुआ है, मुझे क्या करना है, dx में चेंज करना है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड करूंगा। ओके, तो अपन को पता है जो एरिया होगा वो चेंज थोड़ी होगा, जो बाउंडेड एरिया है क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो दैट्स वाई क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, सपोज दैट हमें ये दिया गया, हमें बोलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर कीजिए, तो अब क्या किया, dx पहले है, इसका मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड है, तो मैं क्या करूंगा, उस रीजन को ज्ञात करके क्या करूंगा, उसको वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करूंगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल की बात करूंगा, तो अपन थ्योरी डिस्कस ज्यादा नहीं करके क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ओके, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, dy dx को किसमें चेंज करना है, dx dy में, और हमें क्या दिया गया, वो dx dy दिया गया, तो हम क्या करेंगे, dy dx में चेंज करेंगे। ओके, तो लिखिए आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 टुडेज। आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, 0 to a 0 to रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, dx dy, दैट मींस क्या है, x पहले है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका रीजन है वो किसमें बैठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो मेरे को क्या करना होगा, रीजन ड्रॉ करना होगा। ओके, तो x कहां से वेरी हो रहा है, x 0 टू कहां जा रहा है, x इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है a, और y कहां से वेरी हो रहा है, y 0 से कहां तक वेरी हो रहा है, a तक वेरी हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अभी डायग्राम बनाता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, ये सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या है 0,0। ओके, अब क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या होती है, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 क्या होती है x एक्सिस, और y इक्वल टू a क्या होती है, ये x एक्सिस के समांतर रेखा जो कहां से गुजरती है 0, a से। तो वो क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 0 से a के बिटवीन x वेरी हो रहा है 0 से रूट a माइनस वाई स्क्वायर। तो ये यही है रीजन, x वेरी हो रहा है 0 से सर्कल पे और y की 0 टू a के मध्य।
तो सब कई बोलेंगे सर यहाँ पर x क्या होगा, सपोज दैट क्या होगा, प्लस माइनस रूट क्यों नहीं है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ओके, तो दैट्स वाई क्या है, 0 से रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस रीजन को क्या करना है, मुझे रीजन मिल गया। अब भाई मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करना है। तो चलिए मुझे रीजन को क्या करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करता हूँ। तो मैंने जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड किया तो मैंने देखा क्या, अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है ऑर्डर इसका, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो वर्टिकल स्ट्रिप में मैं देख रहा हूँ वाई कहां से वेरी कर रहा है, रीजन के अंदर, 0 से सर्कल, सर्कल पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आती है पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगी, धनात्मक। और जो ये बाउंडेड रीजन है किसके मध्य स्थित है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू e के मध्य स्थित है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्डर चेंज कीजिए डबल इंटीग्रल का, तो आप क्या कर सकते हो, रीजन ड्रॉ करके चेक करना है। यदि dx पहले आ रहा है तो क्या है, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड है। ओके, तो क्या करेंगे, उसको वर्टिकल में कर देंगे। अगर हमें ये दिया गया तो यहाँ से dy पहले, इसका मतलब क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप में, तो उसको क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट पर बेसिस है कि क्यों हमें नेसेसिटी है कि हमें ऑर्डर चेंज करना ही होगा। जबरदस्ती थ्योरी थोपी नहीं गई है, इसकी जरूरत पड़ी तब क्या हुई, ये थ्योरी का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। तो आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y dy dx। ओके, तो आपको क्या करना है, ये क्या करना है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो क्या करना है, dy इंटीग्रल कीजिए, इंटीग्रल भाई कीजिए कीजिए, e की पावर माइनस y अपॉन y। यहाँ तो लिमिट भी x टू इंफिनिटी है, तो बीटा वाला भी, गामा वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि 0 से इंफिनिटी चाहिए, उसमें भी सर नहीं होगा। क्या तरीका है, क्या करें, ऑर्डर चेंज करके। तो चलिए, ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या चाहिए, रीजन चाहिए सर। तो रीजन बना लेंगे भैया, दिक्कत क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस क्या कर रहा है, एक्स कहां से जा रहा है, 0 से इंफिनिटी। तो एक्स इक्वल टू 0 से, तो इंफिनिटी कोई दूर है, और डायग्राम के लिए मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, और क्या है, y कहां से वेरी कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स क्या है, दिस। ओके, और y इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा, दिस। ओके, तो y कहां से क्या है, dy इंटीग्रल, इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप है। तो y कहां से वेरी कर रहा है, x टू इंफिनिटी। तो आपका रीजन क्या है, दिस टू दिस, क्या है, ओके। तो मुझे क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड करूंगा। तो मेरा रीजन यही है, ये करूंगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आई, मुझे क्या करना है, इसका e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dy dx को किसमें करना है, dx dy में। तो अब मुझे क्या करना होगा, x हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, x कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लाइन पर। ओके, और ये किसके मध्य स्थित है, y इक्वल टू 0 से कहां तक है, y इक्वल टू इंफिनिटी। तो y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी। तो आप कीजिए dx इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है, x, और x में क्या रखूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और उसका क्या करूंगा, dy के सापेक्ष क्या करूंगा, समाकलन, और y कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस वाई, और e की पावर माइनस वाई कितना होता है, दिस। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो यहां से कितनी वैल्यू आई, 1। ओके,
तो आपने देखा जैसे आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया तो फटाफट सोल्व हो गया। पर ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, रीजन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैंने देखा डीवाई है तो वर्टिकल स्ट्रिप है, मेरे को क्या करना है डीएक्स डीवाई, रीजन कैलकुलेट किया, क्या किया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो इसलिए क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर क्या है, जरूरत आवश्यकता है। अदरवाइज अगर अपन इसका ऑर्डर चेंज नहीं करते तो इस इंटीग्रल को, डबल इंटीग्रल को सोल्व करना क्या होता, इतना इजी नहीं था, बहुत हार्ड था, पॉसिबल ही नहीं था। कर सकते थे बट एज एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन नहीं होगा आपको जेईई, पूरी जेईई एग्जाम में। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू of the double integral zero to 1 y to 1 x square e की पावर x y dx dy। ऑप्शन दिए गए हैं आपको e प्लस 2/2, बी ऑप्शन है e माइनस 2/2, सी ऑप्शन है e माइनस 1/2 और डी ऑप्शन है e प्लस 1/। ओके, तो आपको क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या दिया गया है, dx इंटीग्रल ऑफ दिस, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका तो क्या, आप इसको क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को एज इट इज मानिए, e की पावर एक्स वाई को क्या करिए, करोगे तो कितना होगा u डॉट v से। पर आप देखोगे जैसे लिमिट यहाँ पर क्या y टू 1 है तो आप उसको रखोगे ना तो फिर वो y में क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, सोल्व नहीं होगा। तो आप एक बार सिंपल ट्राई करके देखना। ओके, तो मैं किस कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रीजन ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मेरा एक्स कहां से वेरी हो रहा है, एक्स इक्वल टू वाई दिस, और एक्स इक्वल टू 1 क्या होता है दिस, और y कहां से कहां तक है, 0 to 1। तो ये क्या है, y इक्वल टू 1, ये पॉइंट क्या है 1 को 1। तो इसका मतलब क्या है, dx पहले इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है तो x वेरी कर रहा है कहां से, y से 1 पे जा रहा है, y से 1 पे जा रहा है जब y क्या हो 0 to 1 के बीच में। तो आपका रीजन क्या है, x कहां से जा रहा है, y to 1 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 y to 1। तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में। तो मैंने देखा कि जो मेरा ये रीजन है ये किसके इक्वल हो गया, x इक्वल टू 0 to 1, मुझे क्या करना है, dy dx x स्क्वायर e की पावर x y। तो अब क्या करना है, y की लिमिट लगानी है, y कहां से वेरी कर रहा है, 0 से x में, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 में। तो देखो मैंने जैसे इसको वर्टिकल स्ट्रिप में क्या dx dy को इसमें चेंज करना है dy dx में। तो यहां से मैंने रीजन देखा तो ये है, तो यहाँ dx था तो मैंने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में तो मैंने क्या कर दिया, इसको वर्टिकल स्ट्रिप में बांट दिया। तो मैंने देखा y कहां से वेरी कर रहा है, y इक्वल टू 0 से क्या है, y इक्वल टू x में जा रहा है, और ये जो रीजन है किसके मध्य है, x इक्वल टू 0 to 1 के बीच में। दैट मींस x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से x है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, dy इंटीग्रल करना है। तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, e की पावर x y का कितना होगा, e की पावर x y, और x का क्या लगेगा भाग लिमिट 0 to x dx 0 to 1। तो यहां से वैल्यू कितनी आई, x e की पावर x स्क्वायर माइनस, जैसे y की जगह 0 रखोगे तो x, और ये क्या करना है dx इंटीग्रल 0 to 1। अब आप क्या करो, इसको क्या कर सकते हो, दो पार्ट्स में कर लो, इसका कर लो इसका कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो। तो यहां से क्या मान होगा, अगर मैं यहाँ क्या लिखूं 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx माइनस 0 to 1 x dx। ओके, तो इसका कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2। यहाँ पर क्या मानो, x स्क्वायर को क्या मानो, t मानो, तो 2x dx कितना आएगा dt। तो दिस इज नथिंग बट क्या आएगा, लिमिट सेम रहेगी। देखो x स्क्वायर को t मानोगे तो 0 1, और ये कितना होगा e की पावर t dt बाई 2, और वो कितना होगा माइनस का हाफ। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी e बाई 2
माइनस का हाफ माइनस का हाफ, तो वैल्यू कितनी होगी यहां से e की पावर माइनस e माइनस 1/2, और उसमें क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट e बाई टू माइनस का 1, क्या होगा e माइनस 1/2 माइनस का 1/2, तो दिस इज नथिंग बट e माइनस 2/2, तो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, तो आपने जैसे क्या किया, ऑर्डर चेंज किया तो ये इजीली सॉल्व हो गया। आप उस तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ऑर्डर चेंज करना है। अगर सीधा सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। तो डबल इंटीग्रेशन इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सीधा सीधा लड्डू नहीं देगा वहां पे कि यही हाँ ये सीधा सा इंटीग्रेशन है, इसको बहुत कम चांसेस हो रहे होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब आपको क्या मिल जाए, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन मिलेगा आपको इजी, पर वो क्या होगा, थोड़ा जैसे डबल इंटीग्रेशन सोल्व करने दे देगा और उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर घुसा दे, तो आपके दिमाग में फटाफट आइडिया होनी चाहिए। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, आई डोंट नो 5। ओके, तो लिखिए द वैल्यू ऑफ 0 to 1 y to 1 x upon x square plus y square dx dy इज, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है π/4, बी ऑप्शन π/2, सी ऑप्शन π/3 और डी ऑप्शन π/5। ओके, तो आपको क्या करना है, इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या है dx, तो कर सकते हो इसका x के सापेक्ष, क्या आप सपोज दैट क्या मानो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मानो t मानो, तो 2x dx कितना होगा dt/2। ओके, तो dt/2 वो log में होगा और फिर log का क्या होगा इजी नहीं होगा, तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करना इजी नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसका ऑर्डर चेंज करूंगा। ऑर्डर चेंज करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, रीजन ड्रॉ करना होगा। तो मैं देख रहा हूँ dx x इक्वल टू वाई से क्या जा रहा है 1, सिमिलर पीछे वाला ही है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू y, और ये कितना होगा y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है। ओके, ओके, ये 0.1, 1। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, y इक्वल टू 0 to 1 के मध्य अक्स कहां से वेरी हो रहा है, y से यहां तक, y से यहां तक। ओके, तो आपका रीजन क्या होगा ये। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किस में, dy dx x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस रीजन को क्या करना होगा, dy फर्स्ट है, इसका मतलब क्या होना है, वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही मैंने वर्टिकल स्ट्रिप देखा, तो वर्टिकल में y कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लाइन, लाइन पे y की वैल्यू कितनी है x, और ये जो रीजन है किसके मध्य है, बिटवीन x इक्वल टू 0 to 1 के मध्य, और आप जानते हो ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या करता है डबल इंटीग्रल, इस रीजन का क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, dx dy। ओके, तो आप क्या करो, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, 0 to a, x कांस्टेंट है, तो dx अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, तो मैंने क्या किया, x कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा, dy इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर प्लस समथिंग a स्क्वायर, तो अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो a क्या है x, tan इनवर्स y बाई a, तो a क्या है x, तो अब लिमिट रखो, तो वैल्यू कितनी आई 0 to 1, ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 dx, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस π/4, तो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो आपने देखा जैसे आपने ऑर्डर चेंज किया तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इजी हो गया, तो इसलिए क्या चेंज ऑफ ऑर्डर क्या इंपोर्टेंस रखता है। ओके,
चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू एक्स टू पाई बाई टू साइन वाई अपॉन वाई डी वाई डी। तो आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, डीवाई इंटीग्रल ऑफ साइन वाई अपॉन वाई कीजिए। तो आपको पता है डीवाई इंटीग्रल ऑफ साइन वाई अपॉन वाई क्या करना है, इतना इजी नहीं है। इजी नहीं है तो क्या करो, ऑर्डर चेंज करो। तो ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या बनाना होगा, रीजन ड्रॉ करना होगा। रीजन ड्रॉ करना होगा तो रीजन में आप क्या देख रहे हो, y कहां से वेरी कर से कहां जा रहा है, y इक्वल टू पाई बाई टू। तो y इक्वल टू पाई बाई टू क्या है, एक्स एक्स के समांतर रेखा और ये पॉइंट क्या है पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू, ये पॉइंट क्या है 0 कोमा पाई बाई टू। तो y इक्वल टू पाई बाई टू और x कहां से है, 0 से। x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस और x इक्वल टू पाई बाई टू क्या है दिस। तो इसको क्या करना है, dy dx, दैट मींस क्या हो रहा है, y वेरी हो रहा है x टू पाई बाई टू। तो मुझे क्या करना है, इसको किसमें चेंज करना है, dx dy में। तो इस रीजन को क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड करना होगा। ओके, तो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या है, y इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू के बिटवीन x कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लाइन पे x की वैल्यू कितनी है y। अब देखो dx इंटीग्रल ऑफ sin y अपॉन y ये कांस्टेंट है तो बाहर की तरफ, और dx इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है x, लिमिट 0 से y एंड dy, और y की लिमिट क्या है 0 से पाई बाई टू। तो यहां से वैल्यू कितनी है y, तो sin y का कितना होता है माइनस का cos y, और आप जानते हैं cos पाई बाई टू 0 होता है, माइनस cos 0 माइनस वन और ये कितना हो गया 1। तो योर आंसर इज विल बी 1। तो आपने देखा जैसे आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया इंटीग्रेशन का, तो क्या हो गया, इजी हो गया। तो आप देख लो आप फंस जाओगे, आप इजी नहीं सोल्व कर पाओगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो आप जितना इंटीग्रल, जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस कोर्स है उसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ थ्योरी नहीं है, रियल की तरह नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपके इतने है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो रहा, चलो ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, बस ज्यादा नहीं है। यहाँ पर रियल की तरह नहीं है कि सीक्वेंस ये है वो, वहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतने ही अच्छी पकड़ होगी। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर मे बी 8। तो लिखिए लेट एफ आर टू आर यहां पर क्या है रियल नंबर, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कहां से कहां तक है, आर से आर पे डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर ए ग्रेटर देन 0 देन द इंटीग्रल 0 to a 0 to x f of y dy dx is equal।
0 to a, your second option is that 0 to a minus y, f of y dy. Your option number C, 0 to a, y minus का a, f of y dy. And your option D is nothing but a to 0, y f of y dy. ओके, तो आपको क्या करना है, आर एक आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ए धनात्मक दिया गया है, तो इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ बात देखिए, आपके जितने ऑप्शन है उसमें क्या है, dy dy dy। तो यहाँ पर क्या है, dy का इंटीग्रल है, तो इसका मतलब क्या गया, इसका ऑर्डर चेंज किया गया, ऑर्डर चेंज किया गया, नॉर्मल ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्यों दिया गया है, सर हमें तो पता है पहले dy, नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या है, ये dy dx को वहां पे क्या लिखते हैं, dx dy। वो क्या मानते हैं, जो आउटसाइड है उसका पहले समाकलन होगा, जो इनसाइड है उसका बाद के समाकलन होगा। तो हर उत्तर का क्या होता है, अलग अलग मानना होता है। पर जैन एग्जाम क्या रखती है हमेशा, जो पहले है dy का पहले, आउटसाइड का आउटसाइड। ओके, तो वो एज योर चॉइस आप किस प्रकार लेते हैं। तो जैन एग्जाम इसी को प्रेफर करती है कि आउटसाइड का आउटसाइड के सापेक्ष, इनसाइड का इनसाइड के, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उसने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो अब मुझे क्या करना है, रीजन ड्रॉ करना है। तो ये एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y कहां से वेरी हो रहा है, 0, y इक्वल टू 0 क्या होती है, x एक्सिस, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 क्या होती है, x की लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो ये पॉइंट क्या होगा, a कॉमा a। तो वो बोल रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बिटवीन y वेरी कर रहा है कहां से, 0 से x, 0 से x, 0 से x, 0 से। तो अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, इसमें करना है dx dy में करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा कि कहां से कहां तक जा रहा है मेरा, x कहां से वेरी हो रहा है, y से a में, और ये वैल्यू किसके बिटवीन है, y इक्वल टू 0 से a तक। तो y इक्वल टू 0 से a के बिटवीन कहां से कहां जा रही है, x y से कहां से जा रही है, a तक जा रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एफ वाई क्या होगा, dx के सापेक्ष में होगा कांस्टेंट, और dx इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है, x लिमिट y टू a 0 टू a dy। तो दिस इज नथिंग बट 0 टू a माइनस y f ऑफ y dy। तो चेक योर ऑप्शन a incorrect, y minus a incorrect, 0 to a minus y f of y dy। your option b will be correct। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और उसके ऑप्शन देख के क्या लगाना है, आइडिया लगाना है। यहां से मुझे आइडिया लग गया कि उसका ऑर्डर क्या किया गया है, चेंज किया गया है। रीजन ड्रॉ किया, वर्टिकल में था हॉरिजॉन्टल में कर लिया और काम बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। I think this question is not related to double integral, it's related to simple integral, okay, but it's good question, that's why I include the value of the integral what is this, minus pi to pi mod x cos nx dx। तो n क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, n आपका क्या हो, नेचुरल नंबर। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0, n क्या है, n इज इवन। सेकेंड ऑप्शन इज दैट 0 and n is क्या हो, odd। थर्ड ऑप्शन इज दैट 4 by n स्क्वायर माइनस के, कब, जब n आपका क्या हो, इवन हो। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन माइनस का 4 by n स्क्वायर, n क्या हो आपका, ऑड। तो आपको क्या देगा, माइनस पाई टू पाई मोड एक्स कोस एन एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है जब n आपका क्या हो, नेचुरल नंबर हो और 1 से बड़ा हो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इससे कि n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए।
ओके, तो आपको पता है आपने 12th क्लास में स्टडी किया था फॉर्मूला माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, या तो जीरो होगा या टू टाइम्स होगा। जीरो कब होगा, जब फंक्शन आपका ओड होगा, और टू टाइम्स कब होगा, जब फंक्शन आपका क्या होगा, इवन होगा। कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखिए, माइनस एक्स रखिए। माइनस का मोड एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस क्या करेगा, अब एन पे डिपेंड कर रहा है, पर एन आपका क्या नेचुरल नंबर है, तो कितना हो गया, माइनस का कोस। ओके, तो दिस इज नथिंग बट ये इवन हो गया, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, माइनस पाई टू पाई मोड एक्स कोस एन एक्स डी एक्स क्या होगा, टू टाइम्स जीरो से पाई मोड एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो यहां से क्या है, टू टाइम्स जीरो से पाई। अब आपको पता है एक्स वेरी कर रहा है जीरो से पाई में, तो मोड एक्स क्या होगा, धनात्मक एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो अब यू डॉट वी वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो टू टाइम्स एक्स एज इट इज, कोस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट जीरो से पाई, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ओके, तो यहां से कितनी वैल्यू है, टू टाइम्स पाई, तो ये कितना हो गया, पाई अपॉन एन साइन एन पाई, और क्या रखूंगा, लोअर लिमिट जीरो रखूंगा है एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, दैट्स ओके, माइनस क्या हो गया साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का कितना होगा कोस एन एक्स, माइनस है कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट क्या रखनी है जीरो से पाई। तो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे क्या होगा, आप देखोगे आपको पता है साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन फाइव पाई, सब क्या हो गए, जीरो हो गए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर रियल नंबर क्यों नहीं लिया, धनात्मक, तो एन की जगह आप क्या लेते, 1/2 लेते, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 1। तो अगर आपका एन क्या है, चूंकि एन क्या है नेचुरल नंबर है, तो दिस इंप्लाइज ये वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, टू टाइम्स कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया, 2/n स्क्वायर कोस एन पाई माइनस 1। तो आप जानते हो कोस 2 पाई कितना होता है 1, कोस 4 पाई का कितना होता है 1, कोस 6 पाई 8 पाई। तो आपको पता है जब भी n क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, तो दैट मीन्स क्या होगा इवन। तो n इवन होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और जब n ओड होगा कोस पाई माइनस 1, कोस 3 पाई माइनस 1, तो वैल्यू कितनी -1, तो दिस इज नथिंग बट -4 अपॉन एन स्क्वायर। तो जब n ओड है तो -4/n स्क्वायर, और जब n इवन है तो क्या जीरो। तो योर ऑप्शन ए एंड डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था कि n आपका क्या था, नेचुरल नंबर था। अगर n रियल नंबर होता तो फिर आप यहाँ श्योरिटी नहीं दिखाते, sin π/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या कहते हैं, जेम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह कॉन्सेप्ट बहुत काम आती है। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the area of the region bounded by y equal to x cube, x plus y equal to 2 and y equal to 0। ओके, तो ये आपको क्या पूछा गया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x क्यूब, x प्लस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रीजन। तो ये आपका xy प्लेन हो गया, y इक्वल टू 0 क्या होता है, दिस x एक्सिस। ओके, x प्लस y इक्वल टू 2 क्या होगा, तो यहाँ y की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2।
तो x 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगी, तो ये क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब बात रही किसकी, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है, x इक्वल टू 0 पे 0, माइनस पे माइनस, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये एक दूसरे को कहां कट करते हैं, ओके, तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो एक दूसरे को कहां कट करेंगे 1,1 पे कट करेंगे, क्यों, क्योंकि 1,1 इस पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1,1 यहां पर भी है, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 से कौन सा एरिया बाउंड होगा भाई, इससे क्या होगा, ये एरिया बाउंड होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा ये सारा। अब ये क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब से भी लेना है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा ये एरिया, तो टोटल एरिया कौन सा बच गया आपका ये, इसको आप क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप इसको क्या करो, या तो वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करो या हॉरिजॉन्टल। सपोज दैट मैं क्या करूंगा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करूंगा, तो वर्टिकल में करूंगा तो मैं देखूंगा क्या होगा कि जैसे x इक्वल टू 1 से आगे जाऊंगा तो मेरा क्या होगा y 0 से इस लाइन पे जाएगा, और जैसे ही मैं क्या करूंगा इसको हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करूंगा तो हॉरिजॉन्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में इजी कैसे भी कर सकते हो, तो दिस इंप्लाइज एरिया क्या होगा dx dy। x कहां से वेरी हो रहा है, y की पावर 1/3 से कहां जा रहा है 2 माइनस y तक, और y की वैल्यू 0 से 1, तो dx इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है 1, तो 2 माइनस y की पावर 1/3, और इसका क्या करना है dy 0 to 1, तो यहां से इंटीग्रेशन कितना है 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और कितना होगा y की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1, और इसमें लिमिट क्या रखनी है 0 से 1, तो लोअर लिमिट तो वैसे 0 होगी, अपर लिमिट चेक करनी है, तो 2 में से 1/2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3/2, माइनस ये कितना होगा 3 प्लस 4 3/4, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज 1, तो 3 1/2 माइनस का 1/4, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस 3 टाइम्स 4 1/4, तो 3/4 कितना होता है 0. I think your answer will be correct 0.7, what is this 725, तो 0.75 क्या होगा आपका आंसर होगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहां पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा जाएगा, तो वहां ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा 0.75, ओके। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस रीजन ड्रॉ किया, फिर क्या किया dx dy कर y की लिमिट कैलकुलेट करनी है दिस, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अभी तक हमने क्या किया कार्टेशियन कर्व के बारे में स्टडी किया, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे पोलर कर्व के बारे में बात करेंगे कि सिमेट्री क्या होती है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ओके। जल्दी मिलते हैं, तो आप क्या कीजिए तब तक जितने भी अपन ने अभी तक जो पढ़ा है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, जितना भी मटेरियल है फटाफट क्या कीजिए सोल्व कीजिए, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस कोर्स में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि क्या कर रहे थे, वर्टिकल स्ट्रिप क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या थी, कैसे ऑर्डर चेंज कर रहे थे। प्रैक्टिस